यूपी के प्रतापगढ़ का सांसद एक बहुजन समाज के दुकान से 100 रुपए का समोसा खाता है और वो समोसा के पैसे नहीं देता और पैसा मांगने पर वो कहता है कि तुम्हारा नाम लिख लूंगा। 650 दिन तक, लगभग 2 साल तक 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बहुजन समाज के लोग धरना देते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती और 68 चीजों का घोटाला है। यूपी जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती है, यकीन मानिए पूरा देश में बहुजन समाज जहां बीजेपी के खिलाफ है, यूपी में वो कंफ्यूज हो गया है। आज मनुवादी मीडिया ये दिखा रहा है कि आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद पर कुछ कहा है, जबकि नाम तक नहीं लिया। आकाश आनंद ने आधा घंटा बीजेपी की धज्जियां उड़ाई, लेकिन ये ब्रजेश मिश्रा का मनुवादी चैनल ये नहीं दिखा रहा है। वो चंद्रशेखर आजाद को आकाश आनंद से और आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद से लड़ा रहा है। चंद्रशेखर आजाद पर आकाश आनंद ने सिर्फ इतना कहा, और वो भी नाम तक नहीं लिया, कि हमारी युवाओं को जेल से बचना चाहिए, वोट की ताकत समझनी चाहिए। लेकिन आधा घंटे तक आकाश आनंद ने बीजेपी की धज्जियां उड़ाई। चंद्रशेखर आजाद किसी भी रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और आकाश आनंद के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आकाश आनंद को सुरक्षा मिलने का भी समर्थन किया, चंद्रशेखर आजाद को भी सुरक्षा मिली। मनुवादी मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना नहीं छोड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं वैशाली से बहुजन समाज के दम पर, और एक सबसे खतरनाक वीडियो मैं बता रहा हूं, जो शायद मेरा यूपी पर आखिरी वीडियो होगा। बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि इस वीडियो को घर घर शेयर कीजिए। नेशनल दस्तक का सबसे बड़ा दर्शक, लगभग 10 करोड़ लोग नेशनल दस्तक को यूपी में देखते हैं। यूपी का बहुजन समाज देखता है, उसके बाद बिहार के 5 से 6 करोड़ लोग देखते हैं। बहुजन समाज देखता है। हाथ जोड़कर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। अगर बीजेपी दोबारा आती है तो उसकी वजह यूपी होगा। अगर बीजेपी दोबारा आती है तो उसकी वजह यूपी होगा, क्योंकि यूपी में बहुजन समाज के लोगों को मनुवादी मीडिया आपस में लड़ा रहा है। सोचिए, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति नहीं है, ये मनुवादी मीडिया की नीति है, मनुवादी और जातिवादियों की नीति है, और यही यूपी में हो रहा है। बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ठीक कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों को आलोचना करना, यह मानवीय स्वभाव नहीं है, यह पिछड़े समाज का स्वभाव है, इसलिए हम पिछड़े हैं। क्या इस देश में वाजपेयी ब्राह्मण समाज से, मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण समाज से, आडवाणी ब्राह्मण समाज से, तीनों ने रहकर बीजेपी को बनाया। आज सोचिए किस तरह से बीजेपी का गला सूख रहा है। हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री, आज असम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं एक ओबीसी को असम में मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वो ब्राह्मण समाज से हैं। लेकिन बहुजन समाज आपस में यूपी में लड़ रहा है। नतीजा ये है कि 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतनी जा रही है, और मनुवादी मीडिया आपको भड़का रहा है। वो कभी समाजवादी पार्टी को बीएसपी से लड़ा रहा है, तो बीएसपी को समाजवादी पार्टी से लड़ा रहा है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को चंद्रशेखर आजाद से लड़ा रहा है, और चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी और बीएसपी से लड़ा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं मेरे दोस्तों, बहुजन समाज के लोगों, सचेत हो जाओ। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, आपकी जाति पूछी जाती है। आपके लोग बेरोजगार हैं, आपके लोग अशिक्षित हैं, आपके बच्चों को सरकारी नौकरी की जरूरत है, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल की जरूरत है, आपके लिए सरकारी अस्पताल की जरूरत है, आपको सेना में अग्निवीर बनाया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि यह बहुत अंतिम मौका है, ये लास्ट मौका है, और इसी वजह से मैं वैशाली जा रहा हूं। शायद मैं अब राजनीतिक रूप से यूपी पर कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं 14 अप्रैल से चुनावी प्रचार करने जा रहा हूं। लेकिन यूपी सबसे विकट दौर से गुजर रहा है, और बहुजन समाज के लोग पार्टियों में बंट रहे हैं। बहुत सावधानी से वोट करना होगा यूपी की जनता को। 80 सीटें हैं, सब कुछ खत्म होने के कगार पर है। देखिए, मैं मनुवाद और जातिवाद के खिलाफ वैशाली से लड़ने जा रहा हूं। यह फैसला इसलिए किया क्योंकि वो मेरा गृह जिला है। 75 साल से कोई दलित
पिछड़ा अल्पसंख्यक वहां से संसद नहीं बन पाया है और वहां बाहुबल और पैसे के बल पर चिराग पासवान की पार्टी ने सवर्ण को टिकट दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए से दोनों से सवर्ण आएंगे। तो इसीलिए मैं समाज के दम पर लड़ने जा रहा हूं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुझे वोट दे न दे, आप मेरे साथ खड़े न हो, लेकिन आप यूपी को बचा लीजिए मेरे दोस्तों। बहुजन समाज के लोगों, सपा के समर्थक हो आप या बसपा के समर्थक हो या चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हो, आपस में एकजुटता दिखाइए, मजबूती दिखाइए और यूपी पर सपा बसपा ही राज करेगी। आप लोग होशियारी से वोट कीजिए। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे कमजोर कड़ी है यूपी। अपनी महत्वाकांक्षा ने यूपी को कटघरे पर खड़ा कर दिया है। अगर बहुजन समाज के लोगों ने होशियारी से वोट नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, 90% आबादी है आपकी, पूरा SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज लोग एकजुट हैं। आप चाहें तो 80 के 80 सीटें सपा बसपा को जिता सकते हैं। जहां जो मजबूत है वहां उसको जिताइए और सावधानी से चुनाव लड़िए, सावधानी से जिताइए। 2014 से शुरू हुआ ये खेल 2024 तक चलेगा। आपको 5 किलो राशन के सहारे छोड़ दिया गया है। आज आकाश आनंद ने कहीं आधा घंटे तक नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला, योगी सरकार पर हमला बोला। आकाश आनंद ने पूछा कि कब 5 किलो राशन के बदले हमें 20,000 की नौकरी क्यों नहीं देते हो? 2 लाख करोड़ का राशन बांट रहे हो और 20 लाख करोड़ का देश को नुकसान कर रहे हो। अगर लोगों को नौकरी मिलती और वो कमाते तो देश की इकोनॉमी बढ़ती। आकाश आनंद ने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल के मुद्दे गिनाए हैं, बहन जी के कामों को गिनाया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हमारे युवाओं को केस से बचना चाहिए, FIR से बचना चाहिए, उसको लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और तमाम बहुजन, पहले इन लोगों ने सपा बसपा को लड़ाया, अब तमाम तरह के, मैंने चंद्रशेखर आजाद की किसी रैली में उनके खिलाफ, तो सोचिए पूरा वीडियो देखिए, आधे घंटे से ज्यादा का आकाश आनंद जी ने भाषण दिया है, कहीं भी उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया है। लड़ाया जा रहा है, बांटो और राज करो। आपको पहले जातियों में बांटा गया, बर्बाद किया गया, जाति में बांटकर शोषण किया गया, अब आपको पार्टी के नाम पर बांटकर शोषण किया जा रहा है। दोस्तों, यूपी में 80 सीटें हैं। सपा हो के समर्थक हो, बसपा के समर्थक हो, आप सबसे गुजारिश है कि होशियारी से, बहुजन समाज में वो ताकत है कि वो सपा को भी जिता ले जाएंगे, बसपा को भी जिता ले जाएंगे। और वो चाहे तो तमाम ऐसे जहां भी आपको लगे सपा बसपा का विकल्प नहीं है, वहां बहुजन के निर्दलीय ताकतवर लोगों को जिताइए। आपस में मत लड़िए, आपस में बत बटिए और इसी ताकत के बल पर सपा बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK या तमाम जो बहुजन समाज है उसके दम पर मैं वैशाली से सीट चुनाव लड़ने जा रहा हूं और समाज मेरे साथ है। समाज बहुत जागरूक हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी सबसे कमजोर कड़ी साबित नहीं होने देना है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मान्यवर कांसीराम साहब ने यहाँ राजनीति की है, सोनेलाल पटेल ने राजनीति की है, यहाँ पर रामस्वरूप वर्मा ने राजनीति की है। ये फर्टाइल लैंड है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, मुलायम सिंह ने राजनीति की है, अखिलेश यादव ने राजनीति की है। बहुजन समाज के लोगों, हमारा भरोसा करो, आपस में मत लड़ो, तुम्हारे हाथ के भी जाएगा और पैर के पास के भी जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन हारती है तो उसकी वजह से बहुजन समाज के लोग अलग थलग पड़ जाएंगे। अगर BSP हारती है तो बहुजन समाज के लोग अलग थलग पड़ जाएंगे। इसलिए कम से कम मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यूपी में उतनी सलाहियत है, बहुजन समाज के लोग 90% 85% है। होशियारी से वोट कीजिए। जहां जो जीत रहा है बहुजन दल, उसको जिताइए और उसमें भी अगर बहुजन नेता जीत रहा है उसको जिताइए। नहीं तो अगर यूपी अगर बीजेपी की वापसी होती है, अगर नरेंद्र मोदी की वापसी होती है तो उसका रास्ता यूपी से जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे खतरनाक दौर में यूपी गुजर रहा है। मैं इसके बाद कोई वीडियो शायद ही डाल पाऊं यूपी पर, क्योंकि यूपी में बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी यूपी से जाती है। आप सपा को भी जिताइए, बसपा को भी जिताइए और जितने सामाजिक आंदोलनकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक आंदोलन चला रहा है, उनको भी जिताइए।
नहीं तो बड़ी चूक हो जाएगी। सबसे कमजोर कड़ी साबित होगी यूपी। 80 सीटें हैं और हम सब लोग अगर आपस में लड़ गए, इसलिए धैर्य रखिए। सोशल मीडिया पर अपने ही लोगों की आलोचना मत कीजिए। इस देश की मनुवादी मीडिया ने हमेशा से बहुजन नेताओं को बदनाम किया है, आपस में लड़ाया है। और सोचिए, अगर आप, ये अंतिम मौका है, अगर इस बार आप चूक गए तो चूक गए। बीजेपी जहां ओबीसी मुख्यमंत्री बना रही है, आदिवासी मुख्यमंत्री बना रही है, आप आपस में ओबीसी, एससी, ट्राइबल ये सब आपस में लड़ेंगे, अल्पसंख्यक समाज के लोग लड़ेंगे, तो यूपी के रास्ते ही बीजेपी आएगी और उसके बाद फिर से 5 साल आप पर कहर टूटेगा। और अब तो लोग कह रहे हैं कि अगली बार चुनाव होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं पत्रकार के बाद अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं इसी चुनाव में और 75 साल से गुलाम वैशाली को आजाद कराना चाहता हूं, जहां सामंतवाद का गढ़ है। मैं बहुजन समाज के लोगों से यूपी से अपील कर रहा हूं कि नेशनल दस्तक का सबसे ज्यादा समर्थन और प्यार आपको मिला है। आप लोग यूपी में सपा बसपा को बचाइए, बहुजन आंदोलनकारियों को बचाइए और यूपी में बीजेपी यूपी के रास्ते ही आएगी। और यूपी की सरकार में न तो अस्पताल, न स्कूल, न सरकारी कंपनियां, न सरकारी नौकरी, न आपके लिए स्कूल, न अस्पताल। वो चाहते हैं कि आप अशिक्षित रहें और आप पर राज किया जा सके। आपको जातियों में बांटकर राज किया, आप पार्टियों में बांटकर राज कर रहे हैं। इसलिए आप जिस भी पार्टी के समर्थक हैं, बहुजन दल के समर्थक हैं, आपस में सचेत होइए और होशियारी से आप में सलाहियत है कि सपा बसपा को बराबर की संख्या में जिताकर या ज्यादा कम जिताकर संसद भेजिए। नहीं तो यूपी में आप चूक गए तो इस बार कहीं संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए सचेत रहिए और सजग रहिए और वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ नहीं हूं, मैं बहुजन समाज का पत्रकार हूं, बहुजन समाज के साथ हूं और यूपी में 80 सीटें हैं और बहुजन समाज ने एकजुट होकर अपने दल, मैं फिर कह रहा हूं, सपा बसपा में इतनी ताकत है, बहुजन दलों में इतनी ताकत है, बहुजन लोगों में इतनी ताकत है कि वो आपस में सीटें बांट ले। इससे पहले सपा बसपा की ही राजनीति थी यूपी में, सत्ता में भी आप रहें, विपक्ष में भी आप रहें, तभी आपकी पार्टी बचेगी, तभी आपका समाज बचेगा। एक भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस बार हाथ रखकर बता दे कि वो जातिवाद के शिकार हो रहे हैं कि नहीं। और सोचिए इस देश में किस तरह से मनुवाद का दौर चल रहा है। तो यूपी के लोग सचेत होइए, समझदार होइए और अपनी आंखें खोलिए। और ये मनुवादी मीडिया आपको लड़ा रहा है, इससे मत लड़िए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।